हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। एंड आपको पता ही है कल सैटरडे इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, उसको गलती से भी मिस नहीं करना है। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। एंड एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दोनों चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हुए। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जो आज की जो शाम रहने वाली है, आप शाम बोलो या फिर रात बोलो, ठीक है, 7:30 बजे, यस दोस्तों 7:30 बजे पूरी जो दुनिया है दोस्तों, उसका जो फोकस यहाँ पे रहने वाला है वो एक ही इंसान के ऊपर रहने वाला है। किसके ऊपर? यस, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं इनको, तो पवेल जी, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है। इनका स्पीच आज की रात शाम को, जैसा चाहे आप कह सकते हो, 7:30 बजे, ठीक है, हम लोग को देखने को मिलने वाला है। किसको लेकर आप सभी लोगों को बताए? यस, जो जैक्सन होल जो हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पे दुनिया भर के इतने सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक वाले जो हेड होते हैं, ठीक है, वो भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अल्टीमेटली इसमें अगर कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला अगर कोई पॉइंट होता है तो वो एक ही चीज़ रहती है, दुनिया की जो पावरफुल इकोनॉमी अमेरिका, उसके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है, ठीक है, पवेल जी, चेयरपर्सन आप कह सकते हो, ठीक है, वो क्या कहते हैं, तो उसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड खास करके दोस्तों, अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दो चीज़ें मतलब क्या? देखिए, पहला वाला पॉइंट तो अभी आपको पता ही है कि फेड की मीटिंग हुई थी, उसके बाद उसके मिनट्स जारी हुए थे, ठीक है, तो वो पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, क्योंकि जो आप अभी पवेल जी का स्पीच सुनोगे तभी आपको मददगार साबित हो जाएंगे। एंड सेकेंड पॉइंट कौन सा यहाँ पे रहेगा कि जो अभी ये मीटिंग रहने वाली है 7:30 बजे, उनका स्पीच रहने वाला है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें फोकस करेगी दुनिया, ठीक है, वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला पॉइंट, जो फेड की मीटिंग यहाँ पे हुई थी एंड उसके मिनट्स यहाँ पे हमारे सामने आए थे, उसके हाईलाइट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट आप सभी लोगों को बताइए, कोई बदलाव नहीं होता, स्टडी रखे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को फेड के मिनट्स में देखने को मिली थी, जो कि मतलब सबसे बड़ा हेडलाइन बना था, और वो था दोस्तों डिसेंट। डिसेंट मतलब विरोध, मतलब दो सीनियर गवर्नर जो थे, ठीक है, वो यहाँ पे फेवर कर रहे थे कि इमिडिएटली रेट कट कीजिए। मतलब ये जो मिनट्स रहते हैं, मिनट्स मतलब क्या होते हैं कि वो मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई है, इंपॉर्टेंट चीज़ उसको नोट डाउन किया जाता है और बाद में सबके सामने रखा जाता है, ठीक है। एमपीसी की भी हुई थी, वो भी मैंने मिनट्स आपके सामने यहाँ पे रखे थे। सेम फेड की अगर बात कर ले, एफओएमसी की मीटिंग की बात कर ले, तो क्या हुआ था दोस्तों, दो मेंबर्स ऐसे थे, उन्होंने क्या बोला था कि भाई इमीडिएटली रेट कट करो, 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की वो डिमांड कर रहे थे, ठीक है, बट बाकी जो गवर्नर्स थे या फिर मेंबर थे फेड के, उन्होंने विरोध किया। बट हम कह सकते हैं दोस्तों, 30 साल में पहली बार ऐसा हम लोग को होते हुए देखने को मिला है कि बड़े लेवल पे जो सीनियर गवर्नर जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनमें विरोध देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ें इस वक्त फेड की मीटिंग के मिनट्स में हम लोग को देखने को मिली थी। देन टैरिफ वर्सेस इन्फ्लेशन, ठीक है, तो ये फाइट चलती हुई देखने को मिल रही है, मतलब इस पे जबरदस्त डिबेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब जो जॉब मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इन्फ्लेशन का रिस्क जो देखने को मिल रहा है टैरिफ के चलते, उसको लेकर पॉइंट यहाँ पे कवर किए गए थे, मतलब डिस्कशन यहाँ पे हुआ था, डिबेट हुई थी। देन लेबर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सॉलिड है, बट ग्रोथ की अगर बात कर ले, ठीक है, वहां पे हम लोग को काफी स्लो परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है लेबर मार्केट को लेकर, तो एक डिस्कशन देखने को मिला। इन्फ्लेशन की बात कर ले तो इन्फ्लेशन ऊपर जाने का रिस्क ज्यादा है, ठीक है, मतलब यही वो पॉइंट है दोस्तों कि इन्फ्लेशन जब ऊपर जाने का रिस्क फेड अगर अपने मीटिंग में बात बोल रही है, सो ऑब्वियसली रेट कट के चांसेस फिर उतने ही लो होते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रेट कट कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ने का रिस्क है, तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा चीज़ें फिर खराब यहाँ पे कर देता है। देन बैलेंस शीट रिडक्शन तो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। देन इकोनॉमिक आउटलुक की अगर बात करें तो ये देखो, ये तो शब्द तो हर किसी के डिक्शनरी में अभी ऐड हो ही चुका है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टन है, बट फिर भी वो अपने कमिटमेंट के ऊपर कायम रहने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे एंड 2% इन्फ्लेशन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। बट इस पॉइंट को ना भूलना कि भाई अनसर्टेनिटी है, और इसके पीछे का रीजन आपको पता है, यस, मिस्टर ट्रम्प। ट्रम्प के चलते भाई प्रॉपरली इकोनॉमी आगे कैसा चलेगा नहीं चलेगा, इससे रिलेटेड बातें बताना काफ़ी मुश्किल है। अभी हम बोलेंगे वहाँ पे ट्रम्प ने कुछ अलग बोल दिया तो फिर वापस हमें भी यू टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रम्प बार बार यू टर्न लेते हैं, ठीक है, उनका इमेज तो भाई वैसा ही है, बट एक सेंट्रल
बैंक के अगर कोई हेड अगर रहेगा, वो अगर एक बात बोलेंगे फिर बाद में पलट लेंगे, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती है। तो इसलिए वो स्लो एंड स्टडी चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन ट्रेड पॉलिसी की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम है, कंसर्न है, तो भाई वो टैरिफ ही है। ठीक है, टैरिफ रिमेन द की कंसर्न, ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है। एंड देन अगर बात करें पॉलिसी एडजस्टमेंट की बात करें तो उन्होंने बताया जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसे हम लोग चीज़ों का एडजस्ट यहाँ पे करेंगे, डेटा ड्रिवन ही यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे आगे लेकर चलना पड़ेगा। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो फेड की पॉलिसी हम लोग को रिसेंटली देखने को मिली थी, उसके जो मिनट्स यहाँ पे जारी हुए थे, उसका सबसे बड़ा हेडलाइन क्या बना था, यस, कि 2 मेंबर्स में, मतलब जो फेड के मेंबर्स जितने भी देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने बोला कि भाई तुरंत के तुरंत 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करो, बट बाकी लोगों ने विरोध किया। बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं दोस्तों, अब चीज़ें अंदर यहाँ पे हम लोग को वो खलबली मचती हुई देखने को मिल रही है। अभी अगर हम हमारे एमपीसी की बात करें, ठीक है, कमेंट्री इतनी कुछ खास नहीं थी, मिनट्स में भी हम लोगों ने देखा कि चिंता का विषय ही लिखा हुआ है, बट फिर भी जो मेंबर्स थे 6 आउट ऑफ 6 सब ने यहाँ पे क्या किया, यूनानिमसली सेम डिसीजन रखा कि भाई रेट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। बट यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो काफ़ी कुछ हम लोग को गड़बड़ी अभी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब एक बार ये चीज़ें स्टार्ट हो गई तो धीमे धीमे वो प्रेशर डेवलप यहाँ पे हो जाता है। सो ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद अब यहाँ पे जो पॉवेल जी का जो स्पीच है उसको देखना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि सेकेंड पॉइंट यही है कि जो जैक्सन होल में अभी जो पॉवेल जी यहाँ पे जो स्पीच यहाँ पे देंगे, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली क्या क्या होगा। मतलब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब इनका यहाँ पे स्पीच होगा तो कौन सी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए, ये की पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो पॉवेल जी यहाँ पे आएंगे, बहुत सारी दुनिया भर की बातें तो ज़रूर यहाँ पे हो जाती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन को लेकर ही वो क्या बात यहाँ पे करते हैं। अगेन, जैसे कि अगर वो इन्फ्लेशन को लेकर चिंता या फिर यही कहेंगे कि बढ़ने का खतरा, जो फेड के मेंबर्स की जो मीटिंग्स का में ही हम लोग को जो देखने को मिला, अगर वो दोबारा इसी चीज़ को अगर रिपीट करेंगे, ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो कि रेट कट शायद से फिर और ज़्यादा लंबा यहाँ पे जा सकता है। मतलब अभी भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये इसके बीच का एक बिटवीन द लाइन्स आप चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को लेकर वो क्या बात बोलते हैं, इसको आप लोगों ने नोट करके चलना है। देन ग्रोथ को लेकर, ग्रोथ मतलब जीडीपी, अमेरिका की जीडीपी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, इसके ऊपर भी ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। बीच में हम सभी लोगों ने देख ही लिया कि ट्रंप ने क्या जीडीपी की बैंड बजा के रखी हुई है। हालांकि वैसा कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं, बिकॉज हर किसी को पता है वो फ्रंट लोडिंग के चलते वो नेगेटिव ही जाएगी, ठीक है, डर के चलते। और ज़्यादा अगर इंपोर्ट अगर होने लग गया, ठीक है, टैरिफ बचाने के चलते, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो माइनस में यहाँ पे जाना तय ही था, ठीक है। तो चिंता का विषय कब बनता है कि जब नॉर्मल इकोनॉमी चल रही है और तब नेगेटिव डेटा अगर आ जाता है मल्टीपल टाइम्स, तो फिर वो दिक्कत की बात यहाँ पे बन जाती है। तो जीडीपी को लेकर भी हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है, पॉवेल जी क्या कहेंगे। देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यस, ये इस पॉइंट को स्टार लगा लेना। अगेन लेबर मार्केट, इसको लेकर वो क्या बात यहाँ पे बोलते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए रोजगार ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर लोगों के हाथ में पैसा आएगा, ठीक है, तो ही तो वो खर्च करेंगे, मतलब वही कंजम्पशन बढ़ेगा, तो डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा, तो सप्लाई यहाँ पे करेंगे और कंट्री की ग्रोथ यहाँ पे होगी। तो लेबर मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आज का जो स्पीच रहेगा उसमें फोकस रखने वाली बात रहेगी कि वो एग्जैक्टली इसको लेकर क्या बात रखते हैं। देन नो डाउट ट्रम्प टैरिफ तो रहेंगी, यही फसाद की जड़ यहाँ पे बन चुकी है, वरना अभी तक फेड कितने सारे रेट कट कर चुका होता, ठीक है। बट जब से ये ट्रंप ने टैरिफ की पागलपंथी शुरू यहाँ पे किए हैं, तब से लेके अभी तक एक रेट कट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। मतलब इससे खराब इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका इसके पहले देख चुका है, उसमें भी उन्होंने रेट कट किए थे। बट अभी इतना अच्छा इन्फ्लेशन का न्यूमेरिकली डेटा आने के बावजूद क्या करना पड़ रहा है उनको, रेट कट वो नहीं कर सकते। क्यों कर दिया, और बाद में ये टैरिफ के चलते अगर इन्फ्लेशन स्पाइक हो गया, पूरा मेस यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, फेड बहुत संभल कर चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वो ट्रम्प का नाम तो यहाँ पे नहीं लेंगे, बट टैरिफ जब भी बोलेंगे तो समझ लेना भाई वो ट्रम्प की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। और इसी चीज़ के चलते इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे होगा या नहीं होगा, इसको लेकर हमें एक हिंट यहाँ पे जरूर मिलेगा। ऑब्वियसली वो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे कि रेट कट अगले सितंबर के मीटिंग में मैं करूंगा या नहीं करूंगा करके, नहीं, बट वो हिंट के फॉर्म में यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बोलेंगे। एंड इसीलिए दोस्तों जो उनका मॉनेटरी पॉलिसी का जो आउटलुक भी रहेगा उसको लेकर भी क्या पॉइंट्स यहाँ पे टिप्पणियाँ करती है, ये भी फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। एंड देन दोस्तों आखिरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट, जितना हो सके स्टार लगा लो भाई, पूरी स्क्रीन भर जाएगी तो भी चलेगा। कौन सा? तो दोस्तों उनकी टोन। यस, पॉवेल जी किस टोन में यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये चीज़ें फोकस में यहाँ पे रखी जाएगी। एंड उसी के साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब क्या कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों मेजर की जाती है। यस,
मतलब अगर वो हिंट भी देंगे कि हाँ रेट कट हो सकता है, बट अगर वो कॉन्फिडेंस अगर नजर नहीं आया, एकदम लूज बॉडी लैंग्वेज अगर हम लोगों को देखने को मिली, तो भी मार्केट मतलब क्या कर सकता है, फिर उन चीज़ को नेगेटिवली ले सकता है। और दोस्तों ये कोई मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया में ये चीज़ें यहाँ पे चलती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सर्च करके अगर आप देखोगे तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि इन सारी चीज़ों का जो आउटकम रहता है दोस्तों, उसका जो इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा वो हमें बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अमेरिकन मार्केट आज की रात शाम को आप जैसा चाहे कह सकते हो 7:30 बजे फोकस में यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। मतलब उनका तब से वो प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा और इसके बाद जैसे ही पॉवेल जी की स्पीच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे छोटी कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है। वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्पीच यहाँ पे रहने वाली है जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी यहाँ पे करवा सकती है। तो लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।